Hello bachcho, let's read this question. What question says an air bubble in sphere having 4 cm diameter appears 1 cm from surface nearest to eye when looked along diameter. If refractive index is equals to 1.5, the distance of the bubble from refractive surface is। तो क्वेश्चन के लिए मैं एक रफ डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ जिससे आपको अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि ये हमें स्फीयर गिवन है जिसका 4 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो फिर इसकी जो रेडियस हो जाएगी दिस आर, इस आर की वैल्यू हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। एंड हमसे कहा गया है कि ये 1 सेंटीमीटर अपीयर होता है। इसका मतलब जो आपकी इमेज है वो लेट से कहीं यहाँ पर है, वो इसके सबसे पास वाली सरफेस से 1 सेंटीमीटर अपीयर होता है। तो फिर वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हमें गिवन है और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है। तो जो आपका गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से वो म्यू 1 है, ये हो जाएगा 1.5। एंड जो म्यू ऑफ एयर लेट से वो म्यू 2 है, ये हो जाएगा 1। और हमारी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है लेट से वो यहाँ पर है, कहीं आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको की कंसेप्ट ही बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर की कंसेप्ट क्या यूज होने वाला है। देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। और इस फॉर्मूले में u, v एंड r सारे साइन के अकॉर्डिंग प्लेस किए जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी आप टर्म्स देख रहे हो, हम इसके साइन कन्वेंशनली कुछ ऐसे करते हैं कि ये जो आपका सरफेस है ये पोल हो जाएगा, इसके इधर की सारी चीज नेगेटिव एंड इसके इधर की सारी चीज पॉजिटिव। तो आप देखोगे जो आपका v है, मैं यहाँ पे गिवन डेटा लिख लेता हूँ। v आपका हो जाएगा -1 सेंटीमीटर, μ1 आपका हो जाएगा 1.5, μ2 आपका हो जाएगा 1, u आपको फाइंड करना है एंड r हमें गिवन है दिस इज ऑल्सो -2 सेंटीमीटर। अब बस हमें इन सब चीजों को इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो यहाँ से आप देखोगे आपकी वैल्यू आएगी μ2 इज 1, v इज -1 माइनस μ1 इज 1.5, u हमें फाइंड करना है और μ2 माइनस μ1 हो जाएगा 1 माइनस 1.5 अपॉन r इज -2। इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, ये इसकी वैल्यू आएगी -1 माइनस 1.5 अपॉन u इज इक्वल्स टू -0.5 अपॉन माइनस का 2, माइनस माइनस कोड कैंसल, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर आएगा 20 और यहाँ से आप देखोगे तो आएगा -1.5 अपॉन u इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 20 प्लस 1। और इस चीज को सोल्व करके मैं लिख सकता हूँ 25 अपॉन 20 इसकी वैल्यू आई और -1.5 अपॉन u इज इक्वल 25 अपॉन 20। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पर सोल्व करता हूँ, ये आपके पास आया -1.5 अपॉन u इज इक्वल टू 25 अपॉन 20। आप यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 10 आएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसल एंड 5 से ये 15 3 टाइम्स एंड 25 5 टाइम्स। तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो u की वैल्यू आई है दिस इज -6 अपॉन 5 और इस को डेसिमल में लिख सकते हैं -1.2 सेंटीमीटर। तो ये आपकी u की वैल्यू आई है, बस हमसे डिस्टेंस पूछा है तो उसमें माइनस का कोई रोल नहीं है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 1.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। एंड अपने अब ऑप्शंस चेक करते हैं, तो जो हमारा ए ऑप्शन है विच इज 1.2 सेंटीमीटर, दिस इज द राइट आंसर। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।